तो है एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 6 टिश्यू में अभी हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू के अंदर मस्कुलर टिश्यू के बारे में। ओके, मस्कुलर टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम पहुंचते हैं हमारी स्लाइड्स पे। एपिथेलियम मैंने आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, कनेक्टिव टिश्यू भी पढ़ा दिया है, कनेक्टिव टिश्यू की सारी टाइप्स भी पढ़ा दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। ओके, तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो मस्कुलर टिश्यू शुरू करते हैं। मस्कुलर टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। तो जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, जो मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो जो हमारी बॉडी के मसल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होता है, जैसे हमारा हाथ हमें ऊपर करना, नीचे करना, झुकाना खुद को, मतलब अपनी बॉडी को बेंड करना, गले को रोटेट करना, ये सब हमारे मसल्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स। तो मसल टिश्यू में एलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिन्हें हम एलोंगेटेड सेल्स मतलब एसिव सेल्स जो लंबे होते हैं, इनको हम मसल फाइबर्स कहते हैं। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो जो मसल्स होते हैं वो एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन कंटेन करते हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल टू कॉज मूवमेंट। तो जो मसल्स के अंदर एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। तो जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, है ना, और उसके कारण जो मूवमेंट होता है उसके लिए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे, तो मस्कुलर टिश्यू का हम वो पढ़ लेते हैं NCERT, फिर हम टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू पे जाएंगे। हाँ, तो मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, ये भी समझा दिया। अब ये वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी के कुछ मसल्स हैं जिनको हम अपने अनुसार मूव कर सकते हैं। जैसे हमारा हाथ है, अभी मेरी मर्जी है कि हम अपने हाथ को नीचे कर दें तो वो हाथ नीचे हो जाएगा, ऊपर कर दें ऊपर हो जाएगा। अभी मेरी मर्जी है कि मैं अपने हाथ से इस स्क्रीन पे कुछ लिखूं तो मेरा हाथ लिखेगा, है ना। तो मतलब इट इज़ वर्किंग अकॉर्डिंग टू माई कॉन्शियस विल। Muscles present in a limb move when we want them to and stop when we so decide, है ना। Such muscles are called voluntary muscle। हाँ, तो जो मसल्स हमारे अनुसार काम करें, मेरी कॉन्शियस विल के अनुसार, जैसे मेरी मर्जी है हाथ ऊपर करने की, मैंने हाथ ऊपर कर लिया, मर्जी है नीचे करने की, नीचे कर लिया। अभी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी मर्जी है, तो मसल का मूवमेंट हो रहा है तब तो मैं बोल पा रहा हूँ। और ऐसे मसल्स को हम कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स। कौन से? वॉलेंट्री मसल्स। ओके, कम टू द नेक्स्ट साइड, टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड या स्मूथ एंड कार्डियक। ओके, तो सबसे पहले हम स्ट्राइटेड मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं ये कुछ ऐसे होते हैं, इसको हम ऐसे बना दो। स्ट्राइटेड इसका नाम इसलिए क्योंकि इसमें डार्क लाइट बैंड्स होते हैं, तो इसमें स्ट्राइएशंस होती हैं ऐसी, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे पॉइंट्स पे। स्ट्राइटेड मसल्स, दे आर प्रेजेंट इन द लिम्स, बॉडी वॉल्स, टंग, फेरिंग्स एंड बिगिनिंग ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगस हमारा फूड पाइप, मतलब उसकी बिगिनिंग पे होते हैं, हमारे लिम्स में होते हैं, बॉडी की वॉल्स में होते हैं, फेरिंग्स में होते हैं, हमारी टंग में होते हैं। ये सिलेंड्रिकल होते हैं, मतलब इनका शेप सिलेंड्रिकल होता है। ये फाइबर्स अनब्रांच्ड, मतलब इनके जो फाइबर्स एक दूसरे से ब्रांच नहीं होते, कनेक्टेड नहीं होते, एक टाइप से कह सकते हो, ब्रांच्ड नहीं होते, फाइबर्स अनब्रांच्ड। अभी मैं आपको डायग्राम में समझा दूंगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वेरी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, इनमें कॉन्ट्रैक्शन बहुत जल्दी होता है। सून गेट फैटिग्यूड, ये बहुत जल्दी फैटिग्यूड हो जाते हैं, मतलब टायर्डनेस, मतलब थक जाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अपना हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ,
या बैठे बैठे ही हाथ ऊपर करो, तो आप कितनी देर ही हाथ खड़ा कर पाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, 10 मिनट। उससे ज़्यादा तो एक नॉर्मल पर्सन, मतलब जो ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता, वो तो खड़ा कर नहीं पाएगा, उसका हाथ दुखने लगेगा। क्यों? क्योंकि दे सून गेट फैटिग्यूड, मतलब ये बहुत जल्दी थक जाते हैं, मसल टायर्ड हो जाते हैं। और ये वॉलेंट्री होते हैं। वॉलेंट्री मतलब ये हमारी इच्छा अनुसार काम करते हैं। ओके, ये थे स्ट्राइटेड मसल्स के बारे में। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। ओके, तो ये ठीक है, स्टैंडिंग हमने बता दिया आपको। ये हमारे लिम्स में प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं हम, हाँ, तो ये इनकी एनसीईआरटी। These muscles are also called skeletal muscles as they are mostly attached to bone and help in the body movement. तो जो स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं ये ज़्यादातर बोन से अटैच्ड होते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टेंडन होता है जो बोन से मसल्स को अटैच करता है, तो वो तब मैंने इन मसल्स का जिक्र किया था, स्केलेटल मसल्स का, वो यही होते हैं एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल शो अल्टरनेट लाइट इन डार्क बैंड्स। माइक्रोस्कोप के अंदर इनमें डार्क और लाइट बैंड्स दिखते हैं और स्ट्राइशंस, जिन्हें हम स्ट्राइशंस कहते हैं। व्हेन स्टेन्ड अप्रॉक्सीमेटली एज अ रिजल्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग। इसके सेल्स, जो इस टिश्यू के सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। सिलेंड्रिकल, अनब्रांच एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, अनब्रांच होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं और सेल्स लॉन्ग होते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी हो गई किसकी? स्ट्राइटेड वाले की। अब आते हैं हम स्मूथ पे। स्मूथ मसल्स, दे आर प्रेजेंट इन द इसोफेगस, यूरिनरी ब्लैडर, वेसल्स, आइरिस ऑफ आई, डर्मिस ऑफ स्किन एटसेट्रा। तो ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये हमारी इसोफेगस में प्रेजेंट होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं, हमारी वेसल्स में होते हैं, आइरिस ऑफ आई में होते हैं, मतलब आई की जो आइरिस होती है ना, उसमें होते हैं, और डर्मिस ऑफ स्किन की डर्मिस में भी होते हैं। ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं। स्पिंडल शेप्ड मतलब ऐसा कुछ शेप के होते हैं। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसे शेप के होते हैं। ओके, फाइबर्स अनब्रांच, मतलब ये अनब्रांच्ड होते हैं। ओके, तो ये अनब्रांच्ड होते हैं, ऐसे कुछ होते हैं। यूनी न्यूक्लिएटेड, मतलब एक सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है। ओके, फाइबर्स अनब्रांच्ड, यूनी न्यूक्लिएटेड, डार्क एंड लाइट बैंड एब्सेंट। तो अभी मैंने डायग्राम बनाया था, तो उसमें डार्क और लाइट बैंड्स नहीं थे, मतलब डार्क एंड लाइट बैंड्स एब्सेंट होते हैं। स्लो कॉन्ट्रैक्शन, इनमें कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे होता है। दे डोंट गेट फैटिग्यूड, ये फैटिग्यूड नहीं होते। ठीक है, ये फैटिग्यूड मतलब ये थकते नहीं हैं। इनवॉलेंट्री, और ये हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करते, ये अपनी इच्छा से काम करते हैं जब बॉडी इनसे काम करने कहती है। ये इनवॉलेंट्री होते हैं। अब बात करते हैं कार्डियक की। कार्डियक मसल, कार्डियक मसल मतलब हार्ट मसल। दे आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द हार्ट, pulmonary veins and superior vena cava। ये थोड़े नाम डेंजरस हैं, मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। दे आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ हार्ट, ये हार्ट की वॉल में प्रेजेंट होते हैं। कौन? कार्डियक मसल्स। ठीक है, एक सेकेंड, अब आप हमारे थोड़े की नोट्स। हाँ, तो पेन आई शुड टेक द, अब हम यहाँ आए हैं तो कुछ अपनी मर्जी का लेंगे। है वहाँ कलर ऑप्शंस तो मिलते ही नहीं है हमें, जो उनने दिया हमें उन्हीं से गुजारा करना पड़ता है। चलो, यहाँ पर हमें हमारा कलर ऑप्शन मिल गया। हाँ ठीक है, तो यहाँ तो हम नहीं चला सकते। ओके, हाँ, तो सिलेंड्रिकल, हाँ, तो आई वॉज टेलिंग अबाउट दे आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ हार्ट, pulmonary veins and superior vena cava। ओके, तो अब हम आपको बताते हैं कि ये पॉल्मोनरी वीन्स और सुपीरियर वीना कावे क्या है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, पॉल्मोनरी वीन्स होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट में ट्रांसपोर्ट करती हैं। पॉल्मोनरी वीन्स
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट में ट्रांसपोर्ट करती हैं। ओके, और जो सुपीरियर, अरे इरेजर, स्ट्रोक इरेजर, हाँ, और जो सुपीरियर वीना कावे है, ये भी लिखा है, कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर हाफ ऑफ द बॉडी। तो जो हमारी बॉडी का अपर हाफ मतलब ऊपर का टाइप, जैसे हमारे स्कल आते हैं एंड मैनी मोर पार्ट्स, वहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला, हाँ, डीऑक्सीजनेटेड मतलब जो सुपीरियर वीना कावे है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हमारे अपर हाफ ऑफ द बॉडी से, अपर हाफ, हे भगवान, पर हाफ ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कवर करती है। तो इन सब जगहों पर ये क्यों नहीं मिट रहा भाई, अंशु ड्रॉ इरेजर, अच्छा यहीं से मिटेगा, इनके भी अलग नखरे हैं, बताओ, परेशान कर दिया मुझे तो। हाँ, दे आर प्रेजेंट, सॉरी गाइज आप थोड़े इरिटेट हो गए होंगे, पर बैक टू आवर टॉपिक, दे आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द हार्ट, पुल्मोनरी वीन्स एंड सुपीरियर वेना कावे। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ये सिलेंड्रिकल होते हैं शेप में, फाइबर्स ब्रांच्ड होते हैं, मतलब अगर ये एक ऐसा है तो ये इसकी एक ब्रांच जाएगी, फिर ये एक निकलेगा, फिर यहाँ से एक आध ब्रांच चली जाएगी, अब यहाँ पर हमारा वही ख़त्म हो गया। ओके, तो इस टाइप से, और हाँ, इसमें डार्क लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, मतलब हर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा। फाइब्रस ब्रांच यूनिन्यूक्लिएटेड, फेंट लाइक इन डार्क बैंड प्रेजेंट, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, इनमें कॉन्ट्रैक्शन बहुत जल्दी होता है। दे नेवर गेट फैटिग्यूड, ये कभी थकते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि कार्डियक मसल हार्ट मसल है, और हार्ट का काम होता है 24/7 ब्लड को पंप करना, इसलिए ये वाले जो मसल्स हैं ये कभी नहीं थकते, और ये इनवॉलेंट्री होते हैं, ये हमारे हाथों में नहीं होते। अब आप खुद सोचिए, ऐसा होता है कभी कि आपने हार्ट मसल से कहा कि रुक जाओ थोड़ी देर, मत धड़क, मतलब थोड़ी देर हार्ट बीट मत करो, पंप मत करो ब्लड को, शांत हो जाओ, ऐसा तो होता नहीं है, वो आपकी बात नहीं मानेंगे, वो तो अपना काम करेंगे। तो अब ये इनके डायग्राम है, मैं आपको डायग्राम भी समझा देता हूँ। ये स्मूथ मसल सेल है, ये आप देख सकते हैं, इस टाइप के होते हैं, एलोंगेटेड सेल्स यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, और ये हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ये कार्डियक मसल्स हैं, आप देख सकते हैं ये किस तरीके से ब्रांच्ड हैं। मैं आप लोग के लिए पूरी कोशिश करता हूँ कि एक बहुत अच्छा कंटेंट लाऊं। तो कार्डियक मसल सेल्स ये देख सकते हैं, ये ब्रांच्ड हैं, स्ट्राइएशंस हैं इनमें, और ये यूनिन्यूक्लिएट मतलब एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, ठीक है, ब्रांच्ड हैं, और ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब ये हमारे स्ट्राइटेड मसल सेल देख सकते हैं, ये ब्रांच्ड नहीं है, ये अनब्रांच्ड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, स्ट्राइएशंस हैं और सिलेंड्रिकल शेप में, और ये हमारे आर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, बोन से अटैच्ड वाले मसल्स में। ओके, अब हम इनकी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। ओके, द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल or the contraction and relaxation of blood vessel are involuntary movement. We cannot really start them or stop them simply by wanting to do so. देखो, तो जो मूवमेंट होता है फूड का एलिमेंट्री कैनाल में, एंड द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट, ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम बट सिंपली वांट टू सो डू, ठीक है। स्मूथ मसल और इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट, तो जो स्मूथ मसल या फिर इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं वो ऐसे मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ आई, यूट्रस एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, लंग्स की ब्रोंकाई में, आई की आइरिस में,
और यूट्रस में पाए जाते हैं। द सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड स्पिंडल शेप्ड, मैंने आपको बता दिया, यूनिन्यूक्लिएटेड हैविंग सिंगल न्यूक्लियस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्राइटेड मसल्स। वाई वुड दे बी कॉल्ड दैट? ये आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है ना, कि ये इनको अनस्ट्राइटेड मसल्स क्यों कहा जाता है। अब आते हैं हम कार्डियक मसल्स को। द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये एक टाइप के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन शो करते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ और लाइफ टाइम, ठीक है। These involuntary muscles are called cardiac muscles. इन involuntary muscles को हम cardiac muscles कहते हैं. Heart muscle cells are cylindrical, branch and uninucleated. तो ये जो मसल सेल होते हैं ये सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। अब हम पढ़े नर्वस टिश्यू को कि रहने दें अभी? देखिए कितनी देर की वीडियो हुई है तो उस हिसाब से करेंगे। 15 मिनट्स की हो गई है, आई थिंक सो। एक सेकेंड मैं देख लूँ थोड़ा कितना है, तो करे लेते हैं इसको भी, इसी वीडियो में निपटा देते हैं। ओके, मतलब कंप्लीट कर देते हैं, निपटा देते हैं। हाँ, तो नर्वस टिश्यू, मसल्स, मस्कुलर टिश्यू हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अगर कोई डाउट है आपको मसल टिश्यू में, आप फील फ्री टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन में, आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर कोई ऐसा डाउट है जो कमेंट सेक्शन में ना हो पाए तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगा, एक शॉर्ट बना दूँगा जिससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, और लिंक मैं यहाँ पे कमेंट में डाल दूँगा। ओके, कहीं पर भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है। अब नर्वस टिश्यू, they are highly specialized cells due to which the animal are able to perceive and respond to the stimuli. तो नर्वस टिश्यू का काम क्या होता है? मैसेज को ब्रेन से बॉडी पार्ट तक, बॉडी पार्ट से ब्रेन तक पहुंचाना, ये नर्व्स का काम होता है ना। तो इस कारण से, ताकि ये मूवमेंट बहुत जल्दी हो, ये सब बहुत जल्दी हो। जैसे ही आप किसी गर्म चीज़ को अपनी स्किन से टच करते हो, तुरंत ब्रेन में मैसेज पहुंचता है और ब्रेन भी तुरंत रिस्पॉन्ड करता है कि इसे हटाओ नहीं तो खाल जल जाएगी। ये बहुत मतलब वेरी फास्ट मूवमेंट है ना, बहुत जल्दी ये प्रोसेस होती है। दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू ड्यू टू विच द एनिमल आर एबल टू प्रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई को प्रिसीव और रिस्पॉन्ड एनिमल्स इसी के कारण कर पाते हैं। ओके, देयर फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड एज नर्व सेल और न्यूरॉन। तो जो नर्वस टिश्यू की फंक्शनल यूनिट है उसको हम नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं, जो नर्वस टिश्यू को फॉर्म करती है या इसमें कार्य करती है। सेल बॉडी इज साइटोन कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी सेल बॉडी को हम न्यूरॉन की सेल बॉडी को हम साइटोन कहते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होती है। शॉर्ट हेयर लाइक एक्सटेंशंस राइजिंग फ्रॉम साइटोन आर डेंड्रॉन्स विच आर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू डेंड्राइट्स। तो जो साइटोन होता है, देखो हम बता रहे कुछ ऐसा होता है, बहुत छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। हाँ, तो ये साइटोन है, अब ये डेंड्रॉन्स हैं, दीज आर, दिस पार्ट इज डेंड्रॉन। अब ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं ऐसे, तो ये डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास डायग्राम है, उसमें समझा देंगे आपको, ठीक है। शॉर्ट हेयर लाइक एक्सटेंशन arising फ्रॉम द साइटोन आर डेंड्रॉन्स विच आर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू डेंड्राइट्स। क्लियर? अब इसे पढ़ लेते हैं, थोड़ा नहीं मतलब पूरे। Axon is long, tail-like cylindrical structure with fine branch at the end. Axon is covered by a sheet. शीट का नाम हमें पता नहीं है, हम इतना जानते हैं कि एक्सॉन एक टेल लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। अभी नहीं पता शीट का नाम, आगे क्लासेस में आप पढ़ेंगे। एक्सॉन इज लॉन्ग, जैसे ये हमारा साइटोन है और यहीं पे डेंड्राइट्स हैं, तो यहाँ से ये एक एक्सॉन निकलता है जो नर्व एंडिंग तक पहुँचता है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सॉन, ठीक है। ये लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है विथ फाइन ब्रांचेस। इसकी जो ब्रांच मतलब सब डिवाइडेड होता है ब्रांचेस में। एट द एंड एक्सॉन इज कवर्ड बाय अ शीट, ठीक है। तो एक्सॉन के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन इज वेरी क्लोज प्लेस टू द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन टू कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम वन टू अनदर न्यूरॉन इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। तो ये थोड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। देखो एक डायग्राम बना रहा हूँ,
यहाँ पर एक नर्व था, मतलब एक न्यूरॉन था, ये उसकी नर्व एंडिंग है। और यहाँ पर ये हैं डेंड्राइट्स। अरे यार, ठीक है, ये आप समझ गए। अब हम बता रहे, ये हैं डेंड्राइट्स। ये डेंड्रॉन है, ये साइटोन है, और ये उसका अगला एक्सॉन है। ठीक है, डेंड्राइट्स। अब इनके बीच में ये एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्ट नहीं होंगे, मतलब एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्ट नहीं होते हैं। इनके बीच में गैप होता है ना। और इस एक गैप में से ही, इस गैप के द्वारा ही ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स को ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे में। इलेक्ट्रोकेमिकल वेव देखो, नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन इज वेरी क्लोज प्लेस टू द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग क्लोजली प्लेस्ड होती है डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन से। ठीक है, टू कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम वन टू अनदर न्यूरॉन। इम्पल्स को कैरी करने के लिए एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की फॉर्म में। ठीक है, दिस क्लोज प्रॉक्सिमिटी इज कॉल्ड अ सिनप्स। तो ये जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है, इसे हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। ठीक है, ये आ गया हमारा डायग्राम। पहले अब हम इसको कर लेते हैं, फिर हम डायग्राम पे आएंगे। चलो डायग्राम करवा देते हैं पहले। ये साइटोन है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये है डेंड्रोन है, ये फर्दर डिवाइडेड डेंड्राइट्स हैं, ये न्यूक्लियस है, ये एक्सॉन है, और ये है नर्व एंडिंग। तो मैं यही बता रहा था कि एक की नर्व एंडिंग और दूसरे के डेंड्राइट्स बहुत क्लोजली प्लेस्ड होते हैं, और उस प्रॉक्सिमिटी को हम स्निप्स कहते हैं, साइनेप्स। अब चलो एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, लास्ट टॉपिक। एनिमल टिश्यू ख़त्म, फिर हम जाएंगे प्लांट टिश्यू पे। हाँ, पहले मैंने एनिमल टिश्यू पढ़ाया है, उसके बाद मैं प्लांट टिश्यू पे जाऊंगा। ओके, तो नर्वस टिश्यू। ऑल सेल्स possesses द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जितने भी सेल्स हैं वो उनके पास possess करने की एबिलिटी, कोई एक एबिलिटी होती है स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने की, मतलब जो एक मैसेज आया उसको रिस्पॉन्ड करने की। हाउएवर सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड। जो नर्वस टिश्यू के सेल्स होते हैं ये इस काम में बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं स्टिमुलेटेड को। ठीक है, तो इसके बाद है स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। ठीक है, ये स्पेशलाइज होती है कि स्टिमुलाई मैसेज को बहुत जल्दी एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचाने में। ओके, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। तो जो हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, और जो नर्व्स हैं वो सब नर्वस टिश्यू से कंपोज्ड होती हैं, नर्वस टिश्यू से बनी हुई होती हैं। ठीक है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन। इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनको हम नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी। न्यूरॉन एक सेल बॉडी कंसिस्ट करता है विद अ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के साथ, एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइजेस। यूजुअली, हाँ, इन पार्ट्स का नाम हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग पार्ट प्रोसेस कॉल्ड द एक्सॉन। ठीक है, एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट प्रोसेसेस कॉल्ड डेंड्राइट। तो ये जो यहाँ पे हमने बात की थी हेयर लाइक पार्ट्स की, वो ये हैं, वो क्या हैं ये, अरे हाँ, तो मैनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट्स प्रोसेसेस कॉल्ड डेंड्राइट्स। ठीक है, इंडिविजुअल नर्व सेट मे बी अप टू अ मीटर लॉन्ग। ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम हाईलाइटर से मार्क करेंगे। एन इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू अ मीटर लॉन्ग। तो जो ये एक नर्व्स, एक इंडिविजुअल नर्व सेल, मतलब ये एक सिंगल नर्व सेल होता है, वो 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। ठीक है, तो ये मीटर तक लंबा हो सकता है। मैनी नर्व फाइबर बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेक अप अ नर्व। तो जब बहुत सारे नर्व फाइबर एक दूसरे से बाउंड हो जाते हैं, कनेक्ट, तो ये बनाते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू मेकअप अ नर्व। टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेकअप अ नर्व, तब जाके ये एक नर्व को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब ये लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस एनिमल टिश्यू।
द सिग्नल डेट पासिस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड अ नर्व इम्पल्स। तो इस सिग्नल पास होता है नर्व फाइबर से, उसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। नर्व इम्पल्स अलाउज अस टू मूव आवर मसल व्हेन वी वांट टू। तो जो नर्व इम्पल्स हैं ये हमें अलाउ करती हैं हमारे मसल्स को मूव करने जब हम चाहें, ठीक है। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल। तो ये जो फंक्शनल कॉम्बिनेशन होती है नर्व और मसल टिश्यू के, इस फंडामेंटल टू मोस्ट, ये बहुत सारे एनिमल्स में इम्पोर्टेंट होती है और मतलब ठीक ठाक रहती है, सही है, गुड होती है। फंडामेंटल मतलब एक टाइप से प्राइमरी इम्पोर्टेंट बेसिक। दिस कॉम्बिनेशन इनेबल्स एनिमल टू मूव रैपिडली टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। और यही कॉम्बिनेशन जानवरों को, मतलब नॉट जानवर सॉरी, एनिमल, साइंस की भाषा में एनिमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं एंड एनिमल्स बर्ड्स सबको ले लो, एनिमल्स को अलाउ करती है जल्दी ही उनकी स्टिमुलाई मतलब जो मैसेज आया उसको रिस्पॉन्ड करने में, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एनिमल टिश्यू टॉपिक ख़त्म हुआ, ठीक है। तो सब कुछ हमने क्लियर कर लिया है। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा। एनी डाउट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड और मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए भी प्लीज़ सजेस्ट करिएगा। थैंक यू एवरीबडी टू बी लास्ट मोमेंट ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के आखिरी मोमेंट तक आप हमारे साथ बने रहे, हर चीज़ आपने पढ़ी, और कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आई विल हेल्प यू। सोर्स और हमारा थैंक्स टू एनसीईआरटी एंड माय साइंस टीचर। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो, और कहीं भी इम्प्रूवमेंट हो तो मुझे बताइएगा। थैंक यू एवरीबडी, बाय।